अपडेट आपको दे दूं, ABFRL, BHEL और आपका कॉनकॉर, IRCTC सब आउट परफॉर्मर्स हैं। आज आपके लिए 3 कॉल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट की भी एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है भसीन साहब, बिल्कुल बताइए, शेयर्स बताइए, फिर उसके बाद जो भी आप बताना चाहते हैं वो भी रखिएगा। देखिए डिम्पी जी, सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया, ये हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो REC PFC 2 साल पहले थे, वो इंजीनियर्स इंडिया आज है। आपको पता है इंजीनियर्स इंडिया इज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिशियन कहते हैं फॉर ऑल दी OMCs, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल। और जिस तरह से PMC और ऑर्डर इनफ्लो है, अरे बिजी हूं मैं। आपको मैं ये बोल सकता हूं कि अगले 2 साल ये जो अर्निंग्स और इसकी जो ग्रोथ है इज अनबिलीवेबल। इसका भाव 700-800 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो मुझे 300 रुपए का भाव दिखता है और आपके लिए 220 का स्टॉप लॉस है। इंजीनियर्स इंडिया इज माय टॉप पिक। उसके बाद है मेरा पिक आपका IOC। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर हैविंग डबल बेनिफिट, क्रूड हैज करेक्टेड एंड सेकेंडली रुपया हैज स्ट्रेंथन। मुझे लगता है IOC नंबर्स विल बी द बेस्ट इन द इंटायर इंडस्ट्री। 190 का टारगेट है, 163 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। मुझे लगता है प्राइवेट की जगह पब्लिक PSU इंश्योरेंस आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशंस आर वेरी स्ट्रांग। 250-52 में लीजिए, 238 का स्टॉप लॉस। इसका भी मुझे 300 का टारगेट दिखता है। ठीक है, ये स्टॉक भसीन साहब की तरफ से। लेकिन चलिए अपने खास सेगमेंट को शुरू करते हैं, रिजल्ट एक्सपर्ट। भसीन साहब ही आज के हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भी हैं। भसीन साहब, शुरू करेंगे ई मुद्रा से और फटाफट आपसे हम चाहेंगे कि आप जवाब दें क्योंकि फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है। ई मुद्रा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, कैसी लग रही है कंपनी आपको और क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, होल्ड करना चाहिए, डिक्लाइन पे खरीदिए। देखिए फिनटेक और जिस तरह से उनका प्रोडक्ट है कंपनी का, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेशन होएगी, आई थिंक दीज टाइप ऑफ कंपनीज विल डू एक्सट्रीमली वेल। ये लो बेस से आ रहे हैं, आगे जाते हुए मुझे बहुत अच्छा इनका ग्रोथ दिखता है। होल्ड इफ यू हैव इट एंड बाय ऑन डिक्लाइंस। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। कैनफिन होम्स, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर से, इंटरेस्ट इनकम में 21% की, NII में 25% की, मुनाफे में 26% की ग्रोथ है, प्रोविजन घटी है। कैनफिन होम्स, भसीन साहब क्या करें इसमें? हाँ बिल्कुल, ऐड करिए। देखिए कैनफिन होम को डबल बेनिफिट है। एक तो द प्रमोटर हैज गॉट लो कॉस्ट ऑफ फंड्स व्हिच इज पास्ड ऑन, और एज अ ग्रुप एंटिटी आई थिंक कैनफिन होम में जो नया मैनेजमेंट आया है वो बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। इसमें हमेशा अटकली थी क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ, कुछ सीनियर ऑफिसर जो PNB गए, बट आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड इंटरनल कैंडिडेट। और हमें देख रहे हैं कि होम फाइनेंस, मॉर्गेज में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेरेंट, कॉस्ट ऑफ मनी इज लो। आई थिंक कैनफिन होम इज अ मस्ट बाय इन योर पोर्टफोलियो। ऐड करिए अगर है तो। मस्ट बाय इन पोर्टफोलियो। अगला शेयर वेसुवियस, स्ट्रॉन्ग नतीजे, रेवेन्यू में 24%, मुनाफे में 60% और मार्जिन करीब करीब इन्होंने इंप्रूव किया है। 5% का इंप्रूवमेंट मार्जिन में, बेहतरीन नंबर्स। वेसुवियस, भसीन साहब कैसी लगती कंपनी आपको ये? बहुत बढ़िया। लेकिन अभिषेक जी, क्या है ये शेयर, आई थिंक 5,000 बैगर है इन द लास्ट 10 ईयर्स। और ये एक आपको दिख के पता लगता है कि कैसे अंडरलाइंग में जो जिसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक होल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में वेसुवियस हैज बीन अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। मुझे अभी भी लगता है ये शेयर यहाँ से 25% बढ़ सकता है।